दोस्तों, बीएसपी के एमपी कुंवर दानिश अली जी की खामोशी पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि जब रमेश भिदोरी जी ने उनके साथ गाली गलौज की तब दानिश अली जी को भी उसी भाषा में उन्हें रिप्लाई देना चाहिए था। इस तरह से मानना है बहुत सारे लोगों का। लेकिन बहुत सारे लोग दानिश अली जी की खामोशी के समर्थन में भी हैं। उनका मानना है कि दानिश अली जी का खामोशी इख्तियार कर लेना ही सही था, क्योंकि यही एक सही और डिसिप्लिन्ड नेता की पहचान होती है। और इसी की वजह से पूरे देश में आज दानिश अली जी का समर्थन सपोर्ट किया जा रहा है। अगर दानिश जी भी उसी तरह से गाली गलौज की भाषा अपनाते, इख्तियार करते, तो शायद पूरा देश उनका समर्थन नहीं करता, दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता। लेकिन क्योंकि अब दानिश अली जी ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनका समर्थन कर रही है। इस तरह से भी कुछ लोगों का मानना है। वैसे जनता की राय आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। दानिश अली से कहना चाहता हूं, तुम कैसे मर्द हो भाई, तुम कैसे नेता हो, तो तुम रो रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। और मैं ये रमेश भिदोरी को कहना चाहता, अगर तुमने अपना अम्मा का दूध पिया है ना, तो ये बात बोलकर दिखाना एक बार अफजल अंसारी के सामने, साहबुद्दीन के सामने, जो मरहूम अतीक अहमद के सामने, असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने दिखाते ना, तुम ये वाला जुमला इस्तेमाल करते ना, जो सांसद थे ना साउथ दिल्ली में, तुम जा नहीं पाते, वहीं से वहीं तुम्हारा खेला हो जाता। तुम दानिश अली अब नेता हो, कैसा नेता हो यार, रो रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। तुम लीडर बनने का लायक नहीं हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो। उनको कौन सी नेता भावुक होता है, कौन सा इमोशनल बात बोल दिया था, कौन सा दुख भरी कहानी सुना दिया था, कौन सा कुछ इंसिडेंट लाकर उनके सामने बयां कर दिया था कि वो इमोशनल हो गए थे। उनको गाली दी जा रहा, आप बोल रहे इमोशनल हो गए। और मुसलमान के नाते उनको कठुआ बोला जा रहा, मुल्ले बोला जा रहा, आतंकवादी बोला जा रहा, और आप बोल रहे कि इमोशनल हो गए थे। रमेश भिदोरी तो आरएसएस का पिल्ला है, ये तो आरएसएस का नाजायज औलाद है। तो आप बताओ, आरएसएस आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग हैं, आप बोलते हैं आरएसएस अच्छे लोग हैं। एक सांसद में जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज आरएसएस का पला बड़ा हुआ। रमेश भिदोरी इस तरीके से वो बयान दे रहा है कि मुल्ले, कटुए, संतरासवादी, आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूं कि तुम शर्म आता है। तुम्हारा पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन बैठ के हंस रहे थे, उसके बाद रविशंकर अय्यर आप हंस रहे थे। अगर आपको आतंकवादी किसी को बोलना है तो अजय मिश्रा टेनी जो सांसद बैठ के था, जिसका बेटा किसान को अपना गाड़ी में कुचल दिया था, साध्वी प्रज्ञा जो सांसद बैठ के, वो है आतंकवादी। और आपके अनुराग ठाकुर है आतंकवादी, जो बोलते हैं देश की गद्दार को गोली मारो सालों को। ये जो संसद, जो आपका जो चुने हुए जो सांसद है, ये है आतंकवादी। यही था शुरुआत मोदी जी, यही था आपका G20 का रिजल्ट, यही था नया संसद का उद्घाटन। आज पूरा दुनिया देख रहा, थू कर रहा है, शर्म आना चाहिए। आज बताइए, इलेक्टेड, वो सिलेक्टेड नहीं है। एक एमपी जो होता है इलेक्टेड, एक लोकसभा का इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकतंत्र का मंदिर जिसको बोला जाता है, वहां पे एक एमपी को गाली दी जा रही है। तो सोचिए साधारण इंसान के साथ क्या होता है, नॉर्मल मुसलमानों के साथ क्या होता है। एक पार्लियामेंट में अंदर जहां पे गृह मंत्री बैठते, जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते, प्रधानमंत्री खुद स्वयं वहां बैठते, बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर बैठते, वो लोग वहां पे बैठ के आपके सामने आपका सांसद गाली दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, कुछ कर नहीं सकते और आप हंस रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। आज जो मुसलमान का हिंदुस्तान में हाल है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे आलिम है, हमारे उलेमा। क्यों कह रहा हूं आप लोगों का गलती है, क्योंकि आप लोग चुप बैठे। आप लोग बोलते कि पॉलिटिक्स इस्लाम में इजाजत नहीं। कौन बोला आपने, कौन सा शरीयत पढ़ा आपने, कौन सा इस्लाम पढ़ा कि पॉलिटिक्स इस्लाम में नहीं है। पूरी दुनिया को पॉलिटिक्स सिखाने वाला इस्लाम है। हमारे प्यारे नबी राजनीति नहीं किया, पहले राजनीति का मतलब समझो। पॉलिटिक्स इज जस्ट अ वर्ड, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस। गूगल में सर्च करो, आपको पता चल जाए पॉलिटिक्स का मतलब क्या। पॉलिटिक्स में खाने वाला चीज नहीं है कि मुंह में लिया उगल लिया, समझ में ना। पहले पॉलिटिक्स समझिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला पॉलिटिक्स किया, इमाम हुसैन पॉलिटिक्स किया, सलाउद्दीन अय्यूबी पॉलिटिक्स किया, खालिद बिन वलीद पॉलिटिक्स किया। कौन पॉलिटिक्स नहीं किया, आज बताइए ना। आज मैं आज सलमान अजहरी साहब को सलाम करता हूं। सलमान अजहरी जैसे जितना आलिम उलेमा मौलाना है, आज वो वक्त में जो चल रहा है, दौर में जो चल रहा है, उससे लोगों को दिखाते, उनको मुंह तोड़ जवाब देते, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघी हो, चाहे वो राइट विंग। बाकी आलिम उलेमा, मैं अपने एरिया के एक मौलाना का जुम्मा का बयान सुना, मैं दिल खुश हो गया। ये बयान होना चाहिए आज हर मस्जिद में कि मुसलमान, तुम अपना इतिहास भूल गए, तुम भूल गए। तुम 72 के सामने हजारों थे, हजारों के सामने लाखों थे, और आज तुम इतना तादाद में, तुम्हारे घर में कोई हुआ उल्ला होता, तुम घर घुस जाते हो। तुम्हारा ईमान कहां चले गया, तुम डर गए हो। जो संघी, जो आतंकवादी संगठन है, जो नफरत फैलाने वाले चिंटू है, जो आरएसएस का नाजायज औलाद है, सुनिए, वो जब रेपिस्ट एक बच्ची आसिफा का रेप हुआ था, उनका समर्थन में जब ये लोग उतर सकते हैं, तो अब क्या बात कर रहे भाई। ये देश का हालात बहुत खराब है।
मुसलमानों को अपना लड़ाई, मुसलमानों को अपना लीडर उसको चुनना चाहिए जो लोकतंत्र का मंदिर में तुम्हारा आवाज उठाए। और तुम इतना नमक हराम हो चुके हो, तुम इतना दलाल दोगला हो चुके हो, जो तुम्हारा आवाज उठाते तुम उसको दलाल बोलते हो। अब तुम उसको विधायक बनाकर भेजते हो, उसको एमपी बनाकर भेजते हो। जब अजान का बेहरमती होता है, जब शरीयत का बेहरमती होता है, जब कुरान का बेहरमती होता है, तब तुम्हारे लेकर वो लोग आवाज नहीं उठाते। आज बताइए ना, आप बोलते हैं कि जंग नहीं करना चाहिए, आप नफरत फैला रहे हो, आप भड़का रहे हो। बताइए ना, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे ऊपर बाकी है? पूरा दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम को मिट्टी में मिलाया, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद, उसका नाम है आरएसएस, उसका नाम है बजरंग दल। ये लोग जो है देश का मिट्टी बुलाया, और इससे बढ़ के जो काम किया है उसका नाम है गोदी मीडिया। मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी मर्द का बच्चा है, कि राहुल गांधी जी आइडियोलॉजी पे वॉर करते हैं। बताइए ममता बनर्जी को बोलिए केजरीवाल, हब चड्डी संघी केजरीवाल को बोलिए अखिलेश यादव को बोलिए आरएसएस को अटैक करने, बोलिए हिंदुत्व आतंकवादी का अटैक करने। किसी का मान नहीं जाना अटैक करेगा, राहुल गांधी अटैक करता है। आइडियोलॉजी पे लड़िए आप।